इसमें हम लोग फैक्टराइजेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशंस करना है। देखो 2√3 है, √3 यहाँ लफड़ा कर रहा है। देखो पहली बात तो यहाँ 1 है, यहाँ 24 है। 1 और 24 को गुना कर लेंगे तो 24 आएगा। एक सर इसको फैक्टर करो, बच्चा क्या हो जाएगा? 8 × 3। 3 क्यों लिखे बच्चा? 3 क्यों? क्योंकि 3 को ही तो बनाना है √3 गुना का √3, क्योंकि इसको गुना करने पर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 8 में से अगर मैं ये 8 रखूँ तो 8 में से 1 घटाने पर तो 7 आता है, जोड़ने पर 9 होता है? नहीं। क्या हम 8 को और फैक्टर कर सकते हैं? हाँ, 4 दूना 8 लिख सकते हैं। हाँ, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2√3 है ना, तो एगो √3 इधर भेज देते हैं तो 4√3 हो जाएगा गुना का 2√3। पता चल पा रहा है कि दोनों को घटाने पर क्या आ जा रहा है? 2√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 4√3 x, जोड़ने घटाने पर यही आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ प्लस नहीं दे सकते हैं, माइनस देंगे। 2√3 x माइनस का 24 दे सकते हैं। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चा? x प्लस के 4√3 माइनस कॉमन ले लेंगे 2√3। यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस के 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पता चला कि ये दोनों कॉमन है, 4√3 है, सॉरी। x प्लस 4√3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 2√3 हो जाएगा, फैक्टर हो गया। दिक्कत यहाँ है कि यहाँ 4√3 कैसे आ जाए? देखो बच्चा, इसको अगर हम उठा करके यहाँ ले चलते हैं, इसको यहाँ लेकर आते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2√3 माइनस 24 है। इसमें से 2√3 कैसे कॉमन लिए? देखो बच्चा, इसको लिख सकते हैं 3 8 24। फर्दर लिख सकते हैं माइनस 2√3 माइनस इसको लिख सकते हैं 8 गुना √3 गुना का √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से माइनस 2√3 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो बच्चा क्या बचेगा? 4 बचेगा, और √3 ही निकल जाएगा तो एक ही √3 बचेगा। तो वही यहाँ पर वो x है, यहाँ x रहता तो यहाँ x रहता, तो x प्लस 4√3 है, x प्लस 4√3 है। कैसे आया? समझ में आया ना? 2√3 24 में से कॉमन लेंगे तो 4√3 कैसे हुआ? समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो इसको सॉल्व करते, इसको भी उसी करेंगे। 1 और 60 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? 60 को 6 तो देखो रूट किस में लगा हुआ? 6 में, तो इसको 6 का मल्टीपल बनाएंगे तो 6 तो है 60 है तो ना, 6 को √6 गुना √6 लिख सकते हैं। 10 को हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 5 जा 10 लिख सकते हैं, ताकि दोनों को जोड़ने घटाने पर 7 आ जाना चाहिए। तो जोड़ने पर 7 आ रहा है, घटाने पर 3, जोड़ने पर ही तो काम होना चाहिए, हो गया। 6 को लिख सकते हैं √6 गुना का √6, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पता चला कि 2√6 2 के पास चला आया, एक 5 के पास चला आया, और दोनों का अगर जोड़ देंगे तो 7√6 नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 2√6x प्लस के 5√6x प्लस के 60 बराबर के रहने दो। अभी x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? x प्लस के 2√6, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 5√6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस के 2√6 है ना। पता चला कि ये दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं? कॉमन ले लेंगे x प्लस 2√6, तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? 5√6। फिर यहाँ पर कंफ्यूजन कर रहा है कि बच्चा हम यहाँ 5√6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 2√6 कैसे निकल जाएगा? इसमें तो हमको रूट तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसको हम समझाने के लिए फिर से इसको तुमको समझाते हैं, यहाँ स्पेस में उतारते हैं। क्या है? 5√6x प्लस के 60 लिख सकते हैं। देखो बच्चा,
इसको उसे लिख ही सकते हैं, 6 दहाई का 60 लिख सकते हैं। फर्दर लिख सकते हैं 5√6x, क्या कि रूट 6 में लगा हुआ है ना, इसको 10 गुना √6 गुना √6 तो लिख सकते हैं, ताकि दोनों को गुना करने पर 6 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो पता चला यहाँ से 5√6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो x बचेगा, और 10 में से 5 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, √6 निकल जाएगा तो √6 ही बचेगा, है ना। तो हमारा x प्लस के 2√6 आया, इस प्रकार से आया। समझ में आया? ये सब सीखो, नहीं तो इतना समझ लो कि x ये जो कॉमन आया है वही कॉमन यहाँ भी आएगा। एग्ज़ाम अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो ये करके देखा करो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। इस क्वेश्चंस पर सॉल्व करते उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो 48 आएगा, 48 आएगा, 48 का फैक्टर करेंगे, 6 का मल्टीपल से 6 लिखेंगे, 6 8 जा 48 ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे समझ में आया? क्योंकि 6 को √6 गुना √6 लिख सके, क्योंकि यहाँ रूट जिस पर लगा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत हो तो इसी को इससे डिवाइड कर लेना। दिक्कत यहाँ 8 है ना, 8 को और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 8 में से घटाएंगे 6 होगा, जो कि हो सकता है, नहीं 8 में से घटाएंगे तो 7 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, नहीं 4 2 जा 8 लिख सकते हैं, इसको 8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8, ताकि दोनों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, आ रहा है। तो 1√6 इस पर भेजो, 1√6 देखो, 1 रूट हम भेज देते हैं 4 के पास, तो 4√6 हो जाएगा, गुना 1√6 भेज देते 2 के पास, भेज दिए। हाँ, ये सभी को गुना करोगे तो 48 से आएगा। किस प्रकार से इसको लिखना है समझ में आया ना, इसको अरेंज कर लिया। चलो, तो हम लोग यहाँ पर पहले छोटी नंबर को लिखना है, क्या कोई दिक्कत नहीं होगा। x² प्लस छोटा कौन है 2√6x प्लस बड़ा कौन है बच्चा 4√6x प्लस के 48 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2√6 होगा, फिर यहाँ से क्या लिख सकते, ये पूरे के पूरे कॉमन लेंगे, 4√6 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 2√6 ही आएगा। पता चला ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2√6 कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ क्या x बचा, यहाँ क्या बचा 4√6 बचा कि नहीं बचा? हाँ सर बचा। फिर यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ से 4√6 कॉमन लिए सर, यहाँ तो हमको 4√6 तो नज़र नहीं आ रहा है, फिर आप 2√6 कैसे लिख दिए हैं? कॉमन लिए होंगे तो ये बचा होगा, हैं बाकी 4√6 निकल गया होगा। तो फिर से हम तुमको ये लेते हैं, यहाँ उठा कर लिखते हैं, समझाते हैं क्या है 4√6x प्लस क्या 48। देखो बच्चा √6 तो इसमें छुपा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 6 48, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 8, और 6 को लिख सकते हैं √6 गुना का √6 और गुना का 8। अब तो 4 इसमें से कॉमन हो जाएगा, √6 कॉमन नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं 4√6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ x बचेगा, 8 में से 4 निकलेगा तो 2 बचेगा, 1√6 निकल जाएगा तो √6 होगा। इस प्रकार से कॉमन हुआ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी 1 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चा 6 आएगा, लेकिन 6 यहाँ रूट किस पर लगा हुआ है, ध्यान दो रूट 3 पर लगा हुआ है, तो इसे 3 यहाँ लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। इस प्रकार से क्या दोनों को जोड़ने घटाने पर 1 आ रहा है? हाँ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम 3 को तो लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्या √3 गुना √3 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर गुना 1 है, छुपा हुआ है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं √3 1 में गुना कर दिए प्लस 2√3, दोनों का आपस में घटाएंगे तो √3 आ जाएगा। चलो वहाँ पर करते हैं फैक्टराइजेशन, यहाँ लिखेंगे x² लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चा प्लस के √3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे -2√3x, ताकि तब ना घटाएंगे तब -√3x आ जाएगा, और माइनस का 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्यों छोटा वाला अंक यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। x प्लस के √3 ब्रैकेट
माइनस कॉमन ले लेंगे 2√3, क्या हो जाएगा? देखो कॉमन लेना नहीं पड़ रहा, नहीं तो पता चला पहले ही इसको हम रख देते हैं यहाँ, तो यहाँ दिक्कत होता है ना। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस के √3, ये दोनों यहाँ कॉमन है, ले सकते कॉमन, x प्लस के √3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2√3 होगा। ये फैक्टर होगा इस क्वाड्रेटिक का, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस क्वेश्चन में वही है बच्चा, यहाँ 5 पर लगा हुआ रूट, इसको इस प्रकार से फैक्टर करो ना 30 को, ताकि 5 आए। 5 6 30, 6 में से घटाएंगे तो 5 आएगा। ये 5 को लिख ही सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो बच्चा? √5 गुना का √5 तो लिख ही सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो मान लो √5 गुना का 6√5 आपस में घटाएंगे तो 5√5 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो वहीं पर यहीं पर लिखूँ x² प्लस के √5x, है ना। प्लस के नहीं लिखेंगे बच्चा, माइनस के लिखेंगे, माइनस का अब प्लस का 6√5x प्लस का 30। कुछ हम बताते हैं, यहाँ पर ना क्वेश्चंस में माइनस है, यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे x, यहाँ क्वेश्चन गलत था, माइनस होगा। x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा? x माइनस का √5 प्लस 6√5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस का √5 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x माइनस √5, तो क्या आता है? x प्लस के 6√5 होगा कि नहीं होगा? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन है। देखो x है ना बच्चा, x यदि हम लोग यहाँ 30 है तो 30 यहाँ लिखते हैं, तो ये 6 5 जा 30 होता है। जोड़ने घटाने पर 5 आने, तो इसको 3 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, इसको √5 गुना का √5, तो एक 3√5 लिख सकते हैं, गुना 2√5 लिख सकते हैं, है ना। दोनों को गुना करने पर जोड़ने पर 5√5 आ जा रहा है, यदि दोनों को ऐड करते हैं तो, है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं x² छोटा कौन है बच्चा? 2√5 x प्लस के 3√5x प्लस के 30। पता चला कि यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो प्लस x प्लस का 2√5 हो जाएगा, ब्रैकेट 3√5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस के 2√5 हो जाएगा। दोनों ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस के 2√5 ब्रैकेट x प्लस के 3√5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन है बच्चा, इस क्वेश्चन में समझो क्या है। इस क्वेश्चन में है कि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या आता है? 6√3 गुना 5√3। देखो 6 बचे तो बच्चा 30 हो जाएगा, और √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 3 9 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 को इस प्रकार फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर 47 आ जाए, तो 90 को इस प्रकार फैक्टर करोगे, इसको हम लिख सकते हैं क्यों 45 दूना 90, क्योंकि इसमें 3 भी आना चाहिए कॉमन। देखो तो 45 दूना का 90 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ताकि दोनों को जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 47 आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख सकते हैं इसके ऊपर, क्या लिख सकते हैं? 6√3x² प्लस के 45x प्लस के 2x प्लस के 5√3, क्योंकि अगर दोनों को जोड़े घटाने पर -47 आ रहा है, लेकिन नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस हम लोग देंगे, ताकि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो 6√3 इसमें कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ आ गया ना, कर सकते हैं, यहाँ 6√3 इसमें कॉमन ले सकते हैं। पहली बात इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 एकम 3 3 पचे 15, 15 है, 3 है 15 है, क्या इसको भागा देंगे इससे 6√3 से, क्या होगा? तो देखो बच्चा इसको 3 है तो इसको √3 से कैंसिल होगा, तो √3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
या तो उतना छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 3 से 3 दूना 6, 6 मारते में कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अच्छा सा प्रॉपर ढंग से बता देते हैं। 45 में से कॉमन कैसे लेंगे इसको जानेंगे। तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने के 15 डिवाइडेड बाय किससे, 6√3 से डिवाइड देंगे 6√3 से। 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 पच्चे के 15 कटेगा कि नहीं। 3 से एगो कटेगा √3, तो यहाँ √3 बचेगा। क्या बचेगा, 5√3/2 आएगा। 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये कॉमन ले सकते हैं, समझा। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6√3 x² माइनस √3 गुना √3। इसके जगह लिखा है, इसके जगह इसको मैं प्रॉपर ढंग से लिख देता हूँ। 3 गुना 5 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 5 × 15, 15 × 45, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चा क्या कॉमन लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 माइनस 2x प्लस के 5√3 लिख सकते हैं। यहाँ से एक √3 कॉमन लिख सकते हैं, एक 3 कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो रिमाइंडर बच ही जा रहा है। तो अगर हम लोग 3√3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो 3√3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। देखो √3 तो निकल गया, 3 दूना 6, 2x बचेगा माइनस, देखो एगो 3 तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, एगो √3 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5√3 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो ये जान से लफड़ा कर रहे हैं, देखना इसको दोबारा हम बनाएंगे, आसान हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5√3 होगा। हैं, कभी स्टक कर जाओ तो कैसे बनाओगे। क्या कॉमन लिए थे, -1 कॉमन लिए थे, वहाँ लिखना पड़ेगा। ये दोनों कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5√3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3√3x माइनस 1। हमने क्या स्टार्टिंग बोला था, जब भी दोनों नंबर लो तो सबसे छोटा वाला नंबर लो। क्या होगा ना कि ये सब लाफड़ा नहीं करना होगा। चलो हम बनाते हैं इसी क्वेश्चंस को दोबारा। यहाँ पर क्या है बच्चा, 6√3x² माइनस के 47x प्लस के 5√3 है कि नहीं। चलो यहाँ लिखेंगे 6√3x² माइनस के 2x माइनस के 45x, पता है, समझ में आया कि नहीं आया, प्लस 5√3 कोई दिक्कत है, सही है, ये है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 तिहाई 6 होगा, 3√3 होगा, x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से अगर 2√3 कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5√3 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, तब ना आएगा 3√3 माइनस 1। इसलिए मैं बताया कि पहले, हाँ वो इसलिए एक छूट गया है, इसलिए हम बता रहे हैं कि इसलिए हम लोग को यहाँ छोटा लेना चाहिए। छोटा लिए तो आराम से यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 2x कॉमन लिए तो 3√3x माइनस 1 आ गया। तो हमने ये यहाँ से 5√3 कॉमन ले लिया माइनस, आराम से जो छापा था उसी को यहाँ उतार दिया, समझा। आराम से ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो 3√3x माइनस 1 और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5√3 ये आ जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम है कि नहीं है, इतना लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये जान से करके बताया है, तुम समझो। कभी भी स्टक हो गए तो देखो तुम्हारा 2 रिमाइंडर बचा कि नहीं, 2 बचा, तो 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 2 कटेगा ही नहीं, 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ 3√3 कॉमन यहाँ से ले सकते। इस प्रकार से बनाते हुए आया, लेकिन करना ऐसे नहीं है। जब भी 45 दूना 90 आ रहा था, पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, इससे तुम्हारा आसान हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तुमको मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए तुमको बताया। इस क्वेश्चंस को देखो बच्चा, इस क्वेश्चंस में भी वही करो तुम,
क्या करो ना तुम, 5√5 को गुना करो 3√5 से। देखो 5 दिया तो 15 हो जाएगा, √5 को 5 से गुना करोगे बच्चा तो 5 आएगा, 15 × 5 = 75 है, 75 आ गया कि नहीं, 25 5 तिहाई 15 नहीं, गलत हो जाएगा। देखो बच्चा 5 तिहाई 15 5 15 75 सही तो है। देखो 5 3 से गुना करने पर 15 आया, 5 गुना 3 √5 गुना √5 5 आ गया। 75 को इस प्रकार से तोड़ो ना बच्चा कि जोड़ने घटाने पर आ जाए, तब 5 गुण कॉमन लेंगे, तब 5 गुना 15 15 55, ये तो आपस में तो है ही फैक्टराइजेशन है कि नहीं, आपस में जोड़ने घटाने पर 20 आ जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 5√5 x², गलती नहीं करेंगे, 15x नहीं लिखेंगे, 5x लिखेंगे, 5x लिखेंगे, 15x लिखेंगे, तब 3√5, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चा, 5x कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले सकते हैं। चलो तो 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √5x + 1 ब्रैकेट 3√5, यहाँ 3√5 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3√5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5x + 1, समझा। फिर बाद में ये दोनों कॉमन है तो हम लोग ये दोनों कॉमन लिखेंगे, √5x + 1 ब्रैकेट 5x + 3√5, ये हो गया फैक्टर। अब हम तुमको ये भी बता दें क्या फिर से दोबारा कि 15x में से 15x + 3√5 कैसे कॉमन लिए, देखो बच्चा 5 को लिख सकते हैं, 5 तिहाई 15, फिर बाद में हम लोग लिख सकते हैं 5 को 3 को √5 गुना √5, 5 को लिख सकते हैं, और 3 तो रहेगा ही नॉर्मल, ये x है, 3√5 है 3√5 यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चा, √5x ना बचेगा, यहाँ 1। इस प्रकार से ये कॉमन हुआ इसे से, समझा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। सॉरी देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना बच्चा, तो अपना अमन से एलसीएम ले लो। जब एलसीएम तुम लोगे तो बच्चा 21 आएगा, ये 441x² हो जाएगा, ये 21 दूना 42x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस चीज़ को तुम लिख सकते हो 1/21 लिख सकते हो, हैं, ब्रैकेट 441x² माइनस 42x + 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इसको, हैं। अब इसको फैक्टर नहीं कर सकते हो, 441 को 1 से गुना करेगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, 441 आएगा। 441 क्या होता है, 21 गुना 21, ये नहीं होता है, दोनों को जोड़ने पर आ ही रहा है, तो इसको हम नहीं लिख सकते, सब आसान क्वेश्चन होता है। 1/21 21, इसको लिख सकते हैं 441x² माइनस के 21x माइनस का 21x प्लस के 1। पता चला कि हम लोग 1/21 यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बच्चा, अगर मान लो कि 21 हम यहाँ से कॉमन ले लें 21x, तो क्या बचेगा तुम्हें बताओ ना, यहाँ 21x बचेगा कि नहीं बचेगा, -1। अगर हम लोग यहाँ से -1 ही कॉमन ले लेते, 21x -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 1/21 समझा, ये दोनों कॉमन है कि नहीं, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21x - 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 21x - 1 ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, हो तो गया, ये तो फैक्टर है। देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम लोग ये 2x² लिखेंगे, 17x 84, फर्दर 1/3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा। 84 में 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा 168 आएगा, तो 168 को तुम फैक्टर करोगे, फैक्टर करना क्या हो, 2 होगा तो 84, 2 होगा तो 42, 2 लोग होता 21, 7 लोग होते 3, ऐसा करना है। चलो
समझा। यहाँ दो 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 तिहाई 6 होता है ना। कोई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 10 18 नहीं हो रहा। जब भी ऐसा दिक्कत हो ना, सीधे यहाँ लिखो 2 गुना, तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 कॉमन लिया, 3 तो हो लिख सकते हैं, 8 12 3, हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 दूना का 6, 3 8 24, क्या जोड़ने घटाने पर आ रहा है 17? नहीं। इस पर काम नहीं करे तो 4 लिख सकते हैं, हाँ 4, हाँ 4 लिख सकते हैं। 4 चौक 16, 4 दूना 8, जोड़ने घटाने पर आ रहा है नहीं। ये 3 से कैसे हो जाएगा? 3 5 15, 3 6 18 न होता है, गलत हो जाएगा। 4 नहीं हुआ, 5 लेंगे, 6 5 से कटेगा नहीं, 6 लेंगे, 6 से कट जाएगा। 6 दूना का 12, 6 48, जोड़ने घटाने पा रहा है ना 21 आ रहा है। 6 नहीं 7 ले सकते हैं, 7 दूना 14, 7 को 28, 17 आ रहा है। 17 आ रहा है घटाने पर, आ रहा है कि नहीं? देखो ये सब सिखाया जाता है, ये सब टीचर, लेकिन ये धोखा दे देता है। फिर बच्चा इसमें भी आ रहा है बच्चा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 और गुना 7, ये दोनों को घटाने पर ये भी सही है, ये भी फैक्टर सही है, लेकिन मैंने ये भी करके बता दिया कि ये भी स्टक होगा तो काम आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 तरीके 24 गुना 7 आया कि नहीं? दोनों को घटाने पर आ रहा है 17, हाँ आ रहा है 17। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चा? 1/3, यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस के 7x माइनस के प्लस के, सॉरी गलती हो गया, 1/3 ब्रैकेट, बताओ बच्चा 2x², 17x है ना, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 7x माइनस 24x माइनस के 84। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पता चला कि हम लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? x 2x कॉमन लेंगे, x बचेगा x प्लस के 7, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ तो गड़बड़ सरबड़ लग रहा है, नहीं हो ही नहीं रहा है कॉमन। अरे सॉरी, हम पागल ही हैं, 2 कॉमन तो हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं कॉमन ले सकते हैं? बात समझो, दिखाते हैं। क्योंकि साथ में भी से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, साथ में तो कॉमन है ही नहीं। 2 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चा 2x प्लस के 7, यहाँ से माइनस 24 कितना होता है? 12x कॉमन लेंगे यहाँ से बच्चा, 12 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी के 24 और 12 7 के 84। इस प्रकार से पता चला ये दोनों कॉमन है, तो हम लोग ये दोनों कॉमन ले लेंगे। तो ये जब कॉमन लेंगे तो 2x प्लस के 7 और x माइनस के 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। देखो बच्चा यहाँ पर 1/3 है, यहाँ से हम ध्यान नहीं दे रहे थे, यहाँ 1/3 है। देखो यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना बीच में, एक देखो अगर मान लो इसका जगह x रहता था 9x² होता, माइनस 4x होता, 13 होता। अगर हम लोग लेट करके मान लेते हैं 2a माइनस b x मान लेते हैं तो कोई दिक्कत है? अगर हम लोग लिख देते हैं 9x² माइनस के 4x माइनस के 13, कोई दिक्कत है? 39 जा कितना होता है बच्चा? 117 होता है कितना? 39 जा हुआ है। तो आपस में जोड़ने घटाने पर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 9x² प्लस के 9x लिख सकते हैं, माइनस के 13x लिख सकते हैं, माइनस का 13 लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ से 9x कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर, x प्लस 1 आएगा। क्या यहाँ से -13 कॉमन लिख सकते हैं? हाँ सर, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 होगा। पता चला कि ये दोनों कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो 9x माइनस 13 हो जाएगा। तो यही x की जगह फर्दर तुम ये लिख दो 2a माइनस b है, प्लस 1 है तो प्लस 1 दे दो, पुट कर दो। 9 है ना, तो यहाँ लिखो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें x है ना, तो x की जगह मान लो 9 है,
क्या है बच्चा 2a माइनस के बी, तो बड़ी ब्रैकेट देना पड़ेगा माइनस के, सॉरी ध्यान नहीं दे रहे थे, वीडियो यहाँ चले गया था। x के जगह तुम ये पुट कर दोगे 2a माइनस बी, पुट कर दिया कि नहीं कर दिया, +1 9 है, 9x से x के जगह ये पुट कर लिया, ये -13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो पता चला कि 2a माइनस बी +1 आ गया, 9 दूना कितना हो जाएगा बच्चा 18a -9b अब -13, यही तो फैक्टराइजेशन हो गया। दिया क्या चीज़ में, आ गया क्या चीज़ में, है कि नहीं। देखो ये दोनों आसान है, सिर्फ यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है कि ये लफड़ा कर रहा है, तो इसी को x मान लेते हैं तो नॉर्मल ये नहीं होता है। तो इसको जैसे फैक्टर करते हैं उससे फैक्टर हमने कर दिया कि नहीं कर दिया, देखो ये फैक्टर है, बस लास्ट में क्या किया, जो हमने x के जगह ये माना है पुट कर दिया, इसको जो है x के जगह x है ना, देखो x के जगह पुट कर दिया, पर्दा 9 से गुना कर दिया, देखो ये हुआ फैक्टर। बच्चा इसी को देखो घबरा जाएगा, ये का होता वो का होता। इसमें तुम एक चीज़ नज़र आ रही हो कि इसके जगह अगर x रहता है, x तो नहीं मान सकते, k तो मान ही सकते हैं। लेट 2x माइनस 3/x बराबर k कुछ भी मान लो, हमको k अच्छा लगता है, k मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 6k² प्लस के 7k और माइनस के 20 बराबर मान सकते कि नहीं। 6 दूनी 12 120 120 ऐसा फैक्टर करो, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। क्या आ रहा है, ज़्यादा दिक्कत कर रहा था 120 यहाँ लिखो, उसको फैक्टर करो बच्चा, 2 छक 12 2 तिहाई 6 2 से 15 मरते में और 3 से 5 मरते में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 रहने दो, 5 तिहाई 15, क्या 15 8 और 15 नहीं है, 8 और 15 आपस जोड़ने घटाने पर 7 आ जाना चाहिए, हैं 15 में 60 घटाएंगे तो 7 ना आएगा। चलो तो यहाँ लिख सकते हैं 6k² प्लस के 15k, सॉरी पहले छोटा वाला लिखेंगे तब ना आसान रहेगा, 6k² माइनस के 8k प्लस के 15k माइनस के 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। पता चला कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2k, तो यहाँ क्या बचेगा 2 तिहाई 6k 2 चौको 8, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ तो गड़बड़ हो गया, 15 में क्या, सॉरी हम ध्यान में लिखना है, ये 120 है, सॉरी 120 है, सॉरी 20 ही है, ध्यान नहीं दे रहा, सॉरी। यहाँ से हम लोग क्या कर कॉमन ले सकते हैं, 5 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तब 5 तिहाई 15 होगा, 5 चौको 20 होगा, सॉरी है। ये दोनों फिर फर्दर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3k - 4 और ये 2k प्लस के 4। अब k की जगह पुट कर दो, k का हमने क्या माना था 2x माइनस 3/x माइनस का 4, फिर 2 k की जगह हमने माना था 2x माइनस 3/4 अब -4 +5 है, सॉरी +5 बन तो गया।